Good morning, Melbourne. Hello and welcome to your favorite radio station, Salam Namaste. So guys, meet the most arrogant Australian-based Indian radio jockey Amber, जो जिसको जब चाहे जितना चाहे जलील कर देती है. And absolutely no one has the f***ing guts to stop her. Amber, cool as a cucumber, spicy as sambar, and lucky as a lottery number. और तो और पता नहीं यार ये कौन सा म्यूजिक का प्लेलिस्ट बजाती है फॉर ऑस्ट्रेलियन ऑडियंस सुबह सुबह कि सबके सब सस्ता नशा करने के बाद वाली क्रिंज डांसिंग जो है ना उस पर उतर आते हैं. अब अपेरेंटली वन डे एम्बर को एक बलि का बकरा मिलता है जिसका नाम है निक. निक एक रेस्टोरेंट में हेड शेफ है जिसको आई थिंक सिवियर ब्रिटल बोन डिसऑर्डर भी है, वरना यार किसकी हड्डियां सुबह सुबह प्लास्टिक के पैकेट्स की तरह चिरमिराती है. जस्ट टेक अ लुक. Amber has one of the most weirdest parents on earth, जो अपने ही बेटी से मेडिकल फील्ड चुनने के बावजूद बात करना ही बंद कर देते हैं. यार हमारे यहाँ तो यूजुअली माँ बाप मेडिकल पढ़ाने के लिए या तो माँ अपनी जेवरात या फिर बाप अपनी किडनी तक बेच देते हैं. Amber, cool as a cucumber, spicy as sambar. यस दोस्तों, एम्बर खाली एक आरजे नहीं है, वो एक मेडिकल स्टूडेंट भी है. अब होता यूँ है कि एम्बर के रेडियो स्टेशन में निक का एक इंटरव्यू लाइन अप रहता है और निक टाइमली नहीं अटेंड कर पाता. Dude, please, थोड़ा गले को आराम दो. मैं पहुंच रहा हूँ, मैं पहुंच गया हूँ. तुम दराज की तरफ बढ़ो, मैं भी एंटर कर रहा हूँ. और एम्बर इस चीज का फायदा उठाती है और निक को बहुत ही इंसल्ट करती है. इवन यहाँ तक कि बॉडी शेमिंग तक उतर आती है वो. लेकिन शी डजंट गेट फायर्ड. निखिल अरोड़ा को और किन चीजों से शर्म आती है? फॉर एग्जाम्पल, क्या उन्हें अपने चेहरे से भी शर्म आती है? मे बी इट्स रियली अगली. एक वो वक्त हुआ करता था जब बॉडी शेमिंग कर लो मूवी में हम लोग उस सब को गुड स्ट्राइड में ही लेते थे, और आज का जमाना है यार, एक छोटा सा मुद्दा उठा लो और मूवी के बॉयकॉट गैंग एक्टिव हो जाते हैं. नीचे से चेक कर. नहीं है यार, दिल बैठ गया. मेरा नाम खराब कर दे तुला. फिर निक पहुंचता है अपने रेस्टोरेंट में जहाँ पर नो कुक हैज फकिंग आइडिया हाउ टू कुक, इंक्लूडिंग निक. बिल्कुल घर का खाना लग रहा है. थैंक यू बॉस. आई मीन उन्हें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, घर पे ही खा सकते थे. लेकिन उसी में निक कुछ काटा कुटी करके थोड़ा सा सिल्वर फॉयल चिकन के टंगड़ियों में लगाकर उसको एक क्लासिक नया डिश बोलकर सर्व करने भेज देता है. एंड दिस इज निक का बॉस हुज हेयर फ्लाई लाइक ओनिटा में जो वो डेविल आया करता था टीवीओ में 1990s के दौरान. No people, no customers, no one. Bye. मुझे क्या पता हुआ है. Shalom, namaste. लेकिन पीछे देखिए, ये शेफ पता नहीं कसरत करके खाना क्यों बनाए जा रहे हैं. रेस्टोरेंट तो खाली पड़ा है. अब निक का दोस्त है रंजन, जो पेशे से तो एक आर्किटेक्ट है, लेकिन उसे बिल्डिंग की शेप से ज्यादा लड़कियों की शेप्स में दिलचस्पी है. क्या सुनेगा. सलाम नमस्ते. रेडियो में तेरी तारीफ तो सुनो. Oh crap. अब रंजन निक को एक धांसू आइडिया देता है जिसके चलते निक उस रेडियो स्टेशन को कॉल करके बड़ी खरी खोटी सुनाता है कि मेंटल ट्रॉमा और कैरेक्टर असैसिनेशन की वजह से वो इस रेडियो स्टेशन पे एक केस भी कर दे सकता है. और तो और वो एम्बर से अब अपॉलॉजी भी डिमांड करता है. और जब निक को एम्बर से फोन के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, ये क्या दोनों तो स्कूल गोइंग किड्स की तरह कॉलिंग नेम्स खेलने लग जाते हैं. निखिल अरोड़ा, अरोड़ा. हम्बर 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 हम्बर. जिसके चलते यार हम जैसे बेचारे व्यूअर्स को अपने बचपन की स्कूल डेज की बुलिंग याद आ जाती है. Now because Amber and Nick कभी भी एक दूसरे को नहीं देखे थे, so they meet at a wedding. And apparently इतना कैरेक्टर assassination होने के बावजूद भी Nick somehow I don't know कैसे मैनेज कर लेता है इस वेडिंग में केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करने का. Everybody, add your clothes. एंड अचानक से वेडिंग में एक महा क्रिंज सिनेरियो पैदा हो जाता है और सबके सब मौजूद अपनी वेडिंग पार्टी ड्रेसेस को निकाल फेंकते हैं और बीच पे नंगा नाच करने लग जाते हैं. वाओ, हाउ टिपिकल ऑफ बॉलीवुड मूवीज. एंड दोस्तों, व्हाट एन आयरनी, दे ऑल स्टार्ट टू डांस ऑन सलाम नमस्ते सॉन्ग. एंड स्टिल द सलाम नमस्ते सॉन्ग डजंट रिंग अ बेल टू निक दैट ये तो वही शो है ना जिसने उसको डिफेम किया था. और तो और यार हर बॉलीवुड मूवी की तरह यहाँ पर देखो सब इक्वी डिस्टेंस पे सिर्फ खड़े ही नहीं बल्कि सेम एग्जैक्ट स्टेप्स भी कर रहे हैं. ओह वेट, आई थिंक वेडिंग से पहले इन लोगों ने सब ने एक ग्रुप रिहर्सल किया ही होगा, है ना. एंड यार सिंक्रोनाइजेशन तो देख लो, एक ये सिंक्रोनाइजेशन है और एक हमारे बचपन के स्पोर्ट्स डे के सिंक्रोनाइजेशन हुआ करते थे जिसमें 10 से 12 दिन तक हम लोगों को मार्च पास्ट सिखाने के बावजूद भी लेकिन मेन डे पे यार एक न एक बच्चे की सिंक्रोनाइजेशन की लगी पड़ी रहती थी. फिर गाने के बाद सब गेस्ट वहीं पर बीच पर स्टेशन के यात्रियों की तरह अपने स्लीपिंग बैग्स खोलकर टून होके बीच पे ही सो जाते हैं. कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अरे तू भी तो है इसमें, भूल गया क्या? It's me, Amber, not Humber. A for Amber. Get it?
लेकिन फिर इतना जलील होने के बावजूद भी निक falls for vamp Amber, and then Amber calls Nick once again on her show, and इस बार for a change Amber behaves well. Well, I guess उसको Nick के catering का खाना पसंद आ गया होगा, and maybe that's why she wanted some free lunches. इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। Now Nick reveals some bitter truth. He hates marriages, he hates kids, लेकिन टाइम पास करने के लिए वो एम्बर को नेशनल शो पे आई लव यू बोली डालता है। I love you. Because why waste time for a fling affair anyways? जाके अपने दिमाग का टेस्ट करवाओ। 2 दिन की मुलाकात को प्यार से कर। Amber, are you serious? He just wants. प्यारी समझ गई। लेकिन जब निक को अपने पूरे प्लान पे पानी फेरते हुए नजर आता है तो वो एम्बर को घर घर खेलने को कहती है। But yeah, for a change, let's not think Nick to be that turkey. See next what he suggests, sir. हमारे अलग कमरे होंगे। I don't mean साथ रहेंगे, मतलब तुम वो तो नहीं सोची ना। Are you serious? इससे बेहतर तो हॉस्टल या पीजी में ही तुम दोनों अलग अलग रूम्स ले लो, सस्ता भी पड़ जाएगा। And then Amber, despite Nick's every brain cells trying to convince her for this live-in prospect, she refuses. नहीं और फिर क्या था? He uses the most cringiest Bollywood का last resort dialogue. पर 10 साल बाद जब एक दिन तुम सुबह उठोगी और तुम्हारे पास एक मोटा सा अमीर डॉक्टर खराटे ले रहा होगा। यार डूड, तुम्हें कैसे पता उसका पति मोटा अगली ही होगा? एंड व्हाट इफ तुम खुद 10 साल बाद बॉल्ड और ग्रम्पी हो तो क्या तब तुम ये नहीं सोचोगी कि क्या कुछ था? और फिर क्या था? दिस काइंड ऑफ वर्कड एंड एम्बर अग्री कर ही लेती है। ठीक है, तो घर ढूंढना शुरू करें। एंड दोनों फिर हाउस हंटिंग करने के बाद एक सुपर लैविश मैंशन पसंद करते हैं जिसका बजट आई गेस तुम दोनों के सैलरी से वे अबव है। एंड देन हियर वी मीट द एपिक कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी, जावेद जाफरी, Exactly. I don't trust Indians. जिसको अपेरेंटली ये दोनों न्यूली वेड लवी डवी कपल पोर्ट्रे करते हैं। एंड फिर क्या था? जावेद जाफरी एग्रीज टू इट। एंड अगर लॉजिक घुसेड़ा जाए इसमें, जावेद जाफरी शुड हैव आस्क्ड फॉर अ मैरिज सर्टिफिकेट एटलीस्ट बिफोर रेंटिंग दिस लैविश मैंशन टू देम। लेकिन आई गेस ऑस्ट्रेलिया में लीज एग्रीमेंट्स भी नहीं बनाना पड़ता होगा, है ना? एंड एग्जैक्टली शिफ्ट होने के 12 घंटे बाद ही निक अप्रोचेस एम्बर फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। 10 मिनट है। Now let's come to the main point, जिसका आपको भी काफी बेसब्री से इंतजार है कि आखिर में इनका कब हुआ। तो हुआ यूं कि एक दिन निक को वैम्पायर ने काट डाला। वेल आई मीन निक के गले में एक कट हो गया शेविंग करते वक्त। I don't like hospitals and I don't like doctors. क्योंकि आज तक अपेरेंटली ही हैज नेवर बीन pricked before। Try and understand, मैंने बचपन से लेकर आज तक कोई ब्लड टेस्ट नहीं किया। मतलब यार सोचो, ये बंदा बचपन से ही वैक्सीनेटेड भी नहीं है। एम्बर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट रन। आई मीन उस हिसाब से तो वायरसेस का पिटारा होगा निक ने। एज एक्सपेक्टेड निक पैनिक होने लगता है एंड एम्बर उसको आग बंद करने को कहती है, जिसके बाद एम्बर निक को उन दोनों की ख्यालों में ब्लू फिल्म की सैर करवाती है। और फिर क्या था? निक अपना इंजेक्शन ही एम्बर में घुसेड़ देता है। मजा आया। अब तो निक के प्लान पे पानी ही फिर जाता है। Cause he doesn't want a kid, like so many losers we see nowadays, जो सेक्स तो कर लेंगे लेकिन बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे ही अपने पैंट पे ही मुंह देते हैं डर के मारे। And Nick is one of them. Get rid of it. तुम्हें यह बच्चा नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। Let's get it. लेकिन तब तक एम्बर को माँ वाली फीलिंग्स आ जाती है। मैंने अबॉर्शन नहीं करवाया। वो निक से शादी का पूछती है एंड उन दोनों के बीच घमासान फाइट हो जाती है। मेरी और इस बच्चे की तरफ अब तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एम्बर जाती है रॉन और उसकी वाइफ कैथी से मिलने। ना रॉन्स वाइफ इज प्रेग्नेंट, जिसको इतना ज्यादा प्रेगनेंसी का मूड स्विंग्स होता है ना कि वो रॉन पे ही चढ़ जाती है। Then, the minute that it comes time to take just a little bit of responsibility, what do? You run. और तो और इट डजंट एंड हियर कि अगले दिन जब निक और रॉन अपनी लाइफ के कमिटमेंट फोबियाज को डिस्कस कर रहे थे तो शी लिटरली कॉल्ड रॉन टू टेल। कहती कह रही है कि जब बच्चा होगा तो गूफी हमारे साथ नहीं रहेगा। इसके बाद तो यार मैं भी सोचने लगी, कहती आर यू फॉर रियल? इट शुड बी यू हु शुड क्विट रॉन्स लाइफ, नॉट गूफी। फिर एक दिन निक और एम्बर को पता लगता है कि उन दोनों ने बेहद ही स्टूपिड डिसीजन ले लिया था उस बड़े से मैंशन को लीज पर लेकर, दैट टू सच एन एक्सटेंट कि वो दोनों अब कर्ज में डूबे हुए हैं। नाउ एट दिस पॉइंट आई काइंड ऑफ फील वेरी बैड फॉर द अनबॉर्न चाइल्ड एंड आई गेस निक आल्सो फील्स द सेम। धीरे धीरे रियलाइज करता है कि व्हाट एन एस ही वाज बीइंग टू एम्बर यार। ही फाइनली अपोलोजाइजेस टू एम्बर एंड निक लाइक अ गुड टू बी फादर पूरे इस प्रेगनेंसी प्रोसेस में दिलचस्पी लेने लगता है। Oh my gosh. What do I do? एक रात एम्बर को प्रेगनेंसी के चलते लेट नाइट में एक पर्टिकुलर आइसक्रीम की क्रेविंग होती है। Right now all I can think of is Ben & Jerry's Belgian dark chocolate ice cream. और वो लोग वहाँ तक ड्राइव करके जाते हैं जस्ट टू फाइंड आउट दैट द शॉप इज क्लोज्ड। मुझे Ben & Jerry's की बेल्जियन डार्क चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। एम्बर को गुस्सा आता है और उसके मूड स्विंग्स चरम सीमा पार कर देते हैं और रात के 12 बजे ही दोनों चिल्ला चिल्ला कर रास्ते पे नाचने लगते हैं। एंड वाओ, आई गेस ऑस्ट्रेलियन पुलिस फोर्सेस हैव नो ऑब्जेक्शंस टू इट। नहीं फिर they go to a 5-star restaurant and end up ordering the same specific ice cream, dude. 2 Ben & Jerry's Belgian dark chocolate ice cream,
प्लीज। कि मानो आप 5 स्टार रेस्टोरेंट के फाइन डाइन एरिया में बैठकर मैकडोनल्ड्स का स्पाइसी चिकन बर्गर ऑर्डर करते हो। वाओ, आई गेस बॉलीवुड कैन अरेंज दैट एज वेल। फिर एक दिन एम्बर को पता लगता है कि उसके ब्लड में एक डिसऑर्डर है। टिल नाउ तो हम सोच रहे थे कि निक विल बी अ डेटाबेस फुल ऑफ डिजीजेस, बट आई गेस इट्स एम्बर। वेल, एम्बर थैलेसीमिया माइनर होती है। एक ब्लड टेस्ट करवा लो। नो वे। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मुझे कुछ नहीं है। I've never had a problem in my life. I'm fine. लेकिन यार वो इस बार कैसे कैसे पता नहीं टेस्ट करवा लेता है। छोड़। एंड वेट, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है। इस बार निक को फाइनल वाला पछतावा होता है, जिसके चलते एम्बर के लिए वो एक रिंग खरीदने जाता है और वहाँ पर वो एम्बर और उसकी बेस्ट फ्रेंड जिग्नेश को देखता है, वो भी रिंग शॉपिंग करते हुए। लेकिन दरअसल एम्बर जिग्नेश और उसकी फियांसे टीना के लिए एक रिंग पसंद कर रही होती है। लेकिन इतना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते निक दुखी आत्मा बन जाता है। निक को एम्बर नंगे पुंगे एक और नंगी पुंगी औरत के साथ पकड़ लेती है और बेहद अपसेट होके वहाँ से कट लेती है। लेकिन वेट, एम्बर ये तो सुनते हुए जाओ। You've done nothing. What? मैंने कुछ नहीं किया। वेट व्हाट? निक को पता ही नहीं चला। वाओ निक, थैलेसीमिया तो नहीं लेकिन डिमेंशिया जरूर हो सकता है तुम्हें, इसीलिए हाउ अबाउट गोइंग एंड डूइंग अनदर टेस्ट। निक गेट्स सुपर हैप्पी एंड गोज टू रेडियो स्टेशन टू मेक एन अपील कि एम्बर जहाँ पर हो प्लीज आ जाओ। लेकिन वो एम्बर को छोड़ के तमाम दुनिया वालों को कॉल लगाता है। काफी सारे लोग जो एफएम सुन रहे थे एम्बर को ऐसे लोकेट करने भागते दौड़ते रहते हैं जैसे मानो बिग बॉस का टास्क मिल गया हो। एंड हम बेवकूफ व्यूअर्स को ये बिल्कुल भी लॉजिक नहीं लगाना है कि सबको एम्बर कैसी दिखती है और वो एग्जैक्टली कहाँ होगी पता ही होगा। ऐसे एम्बर ने फेसबुक पे जीपीएस लोकेशन का पोस्ट शेयर कर दिया था, दैट टू आई गेस इन 2005, दैट टू वे बिफोर फेसबुक कमिंग इनटू एक्जिस्टेंस। रेस्ट इन पीस लॉजिक। खैर आखिर में निक को एम्बर मिल ही जाती है। नहीं बदला। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन निक रियलाइजेस कि उसने जो रिंग खरीदा था उसका 10 डेज रिटर्न पॉलिसी खत्म हो चुका है, इसीलिए वो सोचता है एम्बर को प्रपोज कर ही डाले। एंड जैसे ही वो प्रपोज करने जाता है, क्या तुम मुझसे? अब क्या हुआ? I think my water just broke. What? पानी पानी हो गए। एंड दे रश टू द हॉस्पिटल। और हमें देखने को मिलता है मूवी के ठीक लास्ट के 5 मिनट में अभिषेक बच्चन का एक महा क्रिंज कैमियो अपीयरेंस। पहली फुर्सत में निकल। लाइक सीरियसली डूड, वी कुड हैव डन विदाउट यू आल्सो। और वैसे भी निक को तो सारा जानकारी है ही बच्चा पैदा करने का। Shut up, Ron! अब तक खाते तुम। लेकिन स्टिल दे गो फॉरवर्ड विद डिलीवरिंग द बेबी विद दिस इनएक्सपीरियंस्ड फिजिटी नर्वस डॉक्टर। एंड टू मेक द सिचुएशन इवन मोर वर्स, निक को तभी एम्बर को प्रपोज करना था। Please, will you marry me? स्टिल कैसे कैसे पता नहीं, दिस साइको डॉक्टर डिलीवर्स एक नहीं बल्कि 2 बच्चे फॉर निक एंड एम्बर। And that's how Nick and Amber finally have the final happy ending. Amber के पास लिटरली अब 3 बच्चे हैं, 2 ये छोटंकू और उसके साथ निक भी कोई बच्चे से कम है क्या? आई गेस अब एम्बर इन तीनों बच्चों को एक साथ ही वैक्सीनेट कराने ले जाएंगी। लेकिन यार स्टिल आई वुड से दिस मूवी इज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। आई मीन 2005 में लिव इन कॉन्सेप्ट को इतना बोल्डली बॉलीवुड मूवी में शो करना अलॉन्ग विद इट्स प्रोज एंड कॉन्स, कुडोस टू बॉलीवुड मूवीज, जिसके चलते मानते हो ना हमारे ही देश के कितने सारे लवर्स इतना कॉन्फिडेंस पा लिया कि माँ बाप अगर नहीं मान रहे हैं तो यार लिव इन में रह लो, बच्चा पैदा कर लो, क्योंकि आखिर में तो उनको अपना चिराग मिल ही गया। वेल, आपको ये रिविजिट कैसा लगा कमेंट में जल्दी से बताएं। एंड आई एम रियली सॉरी इफ आई हैव रूइंड योर चाइल्डहुड थ्रू दिस रिविजिट। Exactly. मिलते हैं नए वीडियो में, जाते जाते सब्सक्राइब करें। टाटा एंड हैव अ नाइस डे।